अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद तमानिया जमादुल अव्वल अल्फ अरबमिया तलाता और अल्फ अरबमिया तलाता अशरी तलाता और बैन हिजरी। आज इतवार का दिन है, दिसंबर की 12 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो सूरह बकरा आयत नंबर 253 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिलका रुसुलु, ये रसूल हैं, फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, हमने फजीलत दी उनमें से बाज को बाज के ऊपर। मिनहुम, उनमें से मन कल्लमल्लाहु, जिनसे कलाम किया अल्लाह ने, जिससे बात किया अल्लाह ने। व रफ़ा बाज़ुहुम दरजातिन, और बाज को दर्जात में बुलंद किया। व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियां दिया। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने उनकी मदद की रूहुल कुदुस के जरिए से, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से। वलो शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, मख्ततला, ना आपस में लड़ते, ना क़िताल करते, अल्लज़ीना मिन बादिहिम, जो कि उनके बाद आए, मिन बादी, इसके बाद, मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, कि उनके पास दलाइल और रोशन दलाइल आ चुके। वलाकिन अख्तलफू, और लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। फमिनहुम, बस उनमें से, मन आमना, जो ईमान लाया, व मिनहुम मन कफरा, और उनमें से कुछ है जो कि कुफ्र किया। वलो शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, मख्ततलू, वो नहीं लड़ते, नहीं झगड़ा करते। वलाकिन वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, यफ़अलु मा युरीद, करता है जो वो चाहता है। ये रसूलों की जमात है, इनमें से हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई, और कुछ तो है जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, और जो सो कुछ को जो सो दर्जात में बुलंद किया। और हमने ईसा इब्न मरियम को रोशन दलाइल अता फरमाए, और उनकी जो सो उनकी मदद रूहुल कुदुस के जरिए से, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से उनकी मदद की। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में नहीं, ये सो बाहम जो सो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इसके बाद कि उनके पास खुले हुए रोशन दलाइल आ जाने के बाद, यानी जहालत में नहीं बल्कि इल्म आने के बाद, रोशन दलाइल आने के बाद भी जो ये आपस में लड़ते थे, अगर अल्लाह ताला चाहता तो ऐसा नहीं करते वो वाला। और लेकिन जो सो उन्होंने इख्तिलाफ किया आपस में, और उनमें से कुछ तो है जो ईमान लाए, और कुछ है जो कुफ्र किए हैं। और अल्लाह ताला अगर चाहता तो आपस में नहीं लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो वो चाहता है वो ही कर गुजरता है। तो जो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला चाहता है वो करता है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो नहीं करते। लेकिन ये अल्लाह का चाहना और है, और अल्लाह की मशीयत और है। और यानी कि जैसे कि अल्लाह तो चाहता है कि सारे के सारे लोग जो सो ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह ताला किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। इस वजह से अल्लाह ताला ने लोगों को इख्तियार दे रखा है। इस वजह से लोग जो सो, कुछ लोग तो कुफ्र करते हैं, कुछ लोग ईमान ले आते हैं, कुछ लोग जो सो दलाइल आने के बाद उसको कबूल कर लेते हैं, और कुछ लोग जो सो उससे इनहराफ करते हैं। तो यहाँ पर जो इब्तिदा में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये रसूलों की जमात है, इनमें से हमने बास को बास के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, और उनमें से कुछ है जिनसे हमने बात किया, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बराए रास्त बात किया था, वो एक है। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि और हमने बास को जो है दर्जात में बुलंद किया। तो जैसे सारे के सारे अंबिया और सारे के रसूलों को हम जो सो हमारा ईमान है कि वो सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह भेजे थे। लेकिन उसमें जैसे कि हम और आप जानते हैं कि कुछ कुछ को तो अल्लाह, जैसे कि खुद यहाँ पर भी अल्लाह ताला करेंगे बास को बास पे फजीलत अता फरमाई। तो उसमें से 5 जो उलुल अज़्म मिनर रुसुल है, जो 5 है, जो यानी बड़े ऊंचे दर्जे के, और उनमें से भी सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा मुकर्रम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि आखिरी में तो आए, लेकिन सारे अंबिया में, सारे रसूलों में आपका मुकाम बहुत बुलंद है, बहुत आला है। आप इमामुल अंबिया है, सारे इमाम अंबियाओं को जो सो आपने इमामत की। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी फजीलतें हैं। लेकिन जब हम आम तौर पे अंबिया और रसूल का जिक्र करेंगे तो उनके बीच में कोई फर्क नहीं करेंगे, सबके बारे में हम ईमान रखेंगे। ये और बात है कि उन लोगों का जो क्या कहते हैं कि नबूवत और रिसालत जो थी वो अपने वक्तों में थी, उनके वक्त खत्म हो गया, उसके बाद उनकी नबूवत और रिसालत खत्म हो गई। आज के दौर में जो भी इंसान है वो सबको जो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा, आपकी शरीयत पर
ईमान लाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सो ईसा इब्न मरियम को हमने रोशन दलाइल दिए और उनको जो सो हमने रूहुल कुदस के साथ मदद की। रोशन दलाइल क्या है, जैसे कि उनको भी अल्लाह ताला ने मोजिज़े के तौर पर वो क्या करते थे, मुर्दा को जो सो जिंदा कर सकते थे अल्लाह के हुक्म से। उसी तरीके से जो अंधा होता था, पैदाइशी अंधा होता था, उसको भी जो सो अपने अल्लाह के हुक्म से जो सो बीना कर देते थे, उसको जो सो आंख आ जाती थी। उसी तरीके से कोड़ी जो बीमार होता था उसको भी शिफा। तो ये पूरे के पूरे रोशन दलाइल है और जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनकी मदद की। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में नहीं लड़ते, लेकिन जो सो इनके पास इल्म आ जाने के बाद भी फिर ये आपस में इख्तिलाफ करते रहे। और जो सो बहरहाल अल्लाह ताला जैसे चाहता है वो करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू, तुम खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो हमने तुम्हें दिया, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यातिया यौमुन, कि वो दिन आ जाए, ला बैउन फीही, जिसमें कोई तिजारत नहीं होगी, कोई लेन देन और सौदेबाजी नहीं होगी, वला खुल्लतुन, और ना ही कोई दोस्ती होगी, वला शफाअतुन, और ना ही कोई शफाअत, कोई सिफारिश होगी, वल काफिरूना, और काफिर हुमुज़ ज़ालिमून, वही जालिम है। यानी अल्लाह ताला ये तमाम लोगों को कह रहे हैं और ईमान वालों को खास तौर पे कह रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, यानी सदका खैरात करो, उसमें से जो हमने तुमको दिया है, यानी जो दिया है वो भी अल्लाह का ही दिया हुआ है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं उसमें से खर्च करो। अगर हम अपनी मेहनतों से कमा के लाते, अगर हमारा कुछ इख्तियार होता है कमाने का, तो शायद इंसान जो सो एक रत्ती भी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। जबकि हर इंसान को पता है कि जो कुछ उसके पास माल और दौलत जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, और अल्लाह ताला जो सब कुछ दिया है उसी वही कहता है कि उसमें से कुछ मेरे रास्ते में, मेरे नाम पर सदका खैरात लोगों को, वो भी क्या है, गरीबों को, मिस्किनों को, मोहताजों को ही दिया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, ईमान वालों, खर्च करो उसमें से जो मैंने तुमको दिया गया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए। यानी वो कौन सा दिन है, क़यामत का दिन, हिसाब किताब का दिन है, कि जिस दिन जो सो ना ही कोई तिजारत होगी, ना ही जो सो कोई दोस्ती होगी, और ना ही कोई सिफारिशें होगी। तो पता क्या चला, उस दिन जो सो तिजारत नहीं होगी। मतलब क्या है, दुनिया में जैसे होता है कि जो पहले बार्टर सिस्टम होता था कि एक चीज को देकर दूसरी चीज ली जा सकती थी, तो उसी तरीके से जो सो वो दुनिया में जो सो किसी को जो सो कोई पैसा वैसा देकर, चालान वगैरह भरकर, तो पेनाल्टी भरकर इंसान जो सो सजा से बच सकता है। दुनिया में तो ये चीज होती है, लेकिन कल क़यामत में हिसाब किताब के दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही कोई दोस्ती होगी, कोई दोस्ती और सिफारिश के जरिए से छूट जाए ये भी नहीं हो सकेगा, ना ही कोई सिफारिश हो सकेगी। ये सिफारिश, पूरी की पूरी सिफारिश अल्लाह ताला इनकार कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जिसको जो सो आप उसके अमाल खुद इतने बुरे होंगे, वो जो शिर्क और बिदात वगैरह में मुब्तला होगा, कुफ्र में मुब्तला होगा, तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई सिफारिश कुछ भी काम नहीं आएगी उनके लिए, तो क्योंकि उनका अमाल खुद इस लायक नहीं है कि उनके लिए कोई उनके ऊपर हमदर्दी की जाए। हाँ, उसके अलावा जो लोग ईमान वाले तो थे, लेकिन उनके कुछ गुनाह भी साथ में थे, तो उन लोगों के लिए बहरहाल सिफारिशें तो होंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, सहाबा इकराम की भी, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह की, शुहदा की, इस तरीके से होगी। लेकिन जो मुतलक इनकार किया जा रहा कि कोई इंसान दुनिया में तो कुफ्र करता रहे, शिर्क करता रहे, खुले खुले अल्लाह की नाफरमानी करता रहे, और ये समझे कि हम तो फलां की सिफारिश से, फलां की वसीले से, तुफेल से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो यहाँ पर ये कहा जा रहा, बल्कि इसके शान नुज़ूल में कहा जाता है कि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार और यहूद और नसारा जो सो, इन लोगों का तरीका क्या था, ये ऐसी भ्रम पे रखे हुए थे कि हमारे तो जो हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे वली जो है, हमारे जो जिनको हमने सिफारिशी समझ रखा है, वो अल्लाह के पास इतना इख्तियार रखते हैं कि वो अल्लाह की, अगर इनकी बात को अल्लाह ताला टालता नहीं, और ये अल्लाह के सामने अड़ जाएंगे जब तक कि हमको बख्शवा नहीं लेंगे। जैसे कि एग्जैक्टली वही अकीदा आज अक्सरियत मुसलमानों की यही समझ रखी है कि ये तो फला बुजुर्ग है, ये तो फला वली है, ये तो ख्वाजा गरीब नवाज है, ये तो फला है, ये तो बंदा नवाज है, ये तो गौसे आजम है, और हम इनको जो सो इनकी नजर न्याज करके हम इनको खुश करते हैं, तो कल क़यामत में ये हमको सीधे जन्नत में लेके चले जाएंगे, अल्लाह के सामने अड़ जाएंगे जब तक कि वो अपने मुरीदों को माफ़ी नहीं कराएंगे, वहाँ से नहीं निकलेंगे। ये सब जो उम्मीदें हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, ये सब तमन्नाएं और आरुजियाँ हैं, कल क़यामत में पता चल जाएगा कि कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। वहाँ पर तो हर एक को अपने अपने अमाल का खुद हिसाब देना पड़ेगा। बल्कि उससे पहले ही जब इंसान की मौत आ जाती, और मौत आने के बाद जब उसको खबर में रखा जाता, वहाँ पर तो कोई उसका वली, कोई उसका पीर, कोई उसका दोस्त, कोई उसका बड़ा उसके साथ तो नहीं जाता खबर में, ना ही जो सो वो खबर में उनके सवालात का जवाब दे सकेगा। हर इंसान को अपने सवालात का खुद जवाब देना पड़ेगा। जब हिसाब किताब हो रहा है, वहां पर भी नाम अमाल को जो सो खुद ही
अल्लाह के सामने सवाल जवाब होगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा, और खुद ही अपने नाम अमाल के बारे में हिसाब किताब होगा। अगर नेकियां है उसके और तौहीद पे था, शिर्क और बिदात नहीं थी, लेकिन कुछ खामियां थी, कुछ कमजोरियां थी, तो अब उस वक्त में अल्लाह ताला अपनी मर्जी से, अपने ख्वाहिश से जो सो कहेगा कि फलां किसी को कहेगा कि आप इनकी सिफारिश कीजिए, तब जाके वो इनकी सिफारिश कर सकते हैं। तो ये बहरहाल एक सिफारिश का अलग मसला है, लेकिन जो आम तौर पे अंधे बन के लोग सिफारिश के कायल है, उसकी अल्लाह ताला यहाँ पे नफी कर रहे हैं, वला शफाअतुन, और ना ही कोई सिफारिश होगी। और काफिर जो है दर हकीकत में वही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके। अल हय्युल कय्यूम, जिंदा थामने वाला। अल हय हम जो से जिंदा है, अल कय्यूम थामने वाला। ला ताखुजुहु सीनतुन, ना उसे को आती है कोई ऊंग, वला नौम, और ना ही नींद। यानी अल्लाह उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, और उसकी सिफत क्या है, वो जिंदा है, सारे मखलूक़ात को थामने वाला है, ना तो उसे कोई ऊँग आती है, ना ही उसको जो सो नींद आती है। तो पता क्या चला, नींद आना जो सो ये अल्लाह के मखलूक़ात की जो सो सिफत है कि नींद की वजह से इंसान जो सो कभी जो सो ऐसा गाफिल हो जाता, जो कहा जाता है कि सूली पर भी इंसान को नींद आ जाती है। तो इस तरीके से तो ये अल्लाह के मखलूक़ात की खामी है, कमज़ोरी है, कि जो कि नींद और ऊँग वगैरह आती है। लेकिन अल्लाह की सिफत क्या है कि उसको नींद आना तो दूर, उसको ऊँग भी नहीं आती है। मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, लहू लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसके लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में। मंजल लजी, कौन है जो कि यशफउ इंदहु, जो सिफारिश करे उसके यहाँ, इल्ला बिइज़्निही, सिवाय उसके इज़्न से, उसके इजाजत से। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी के लिए है बादशाहत, उसी की मिल्कियत में है सारे मखलूक़ात जो कुछ आसमानों ज़मीन में है। तो पता क्या चला, अल्लाह जो सो खुद अल्लाह अकेला खालिक है, उसके अलावा जो कुछ आसमान में ज़मीन में जो कुछ है वो सब कुछ उसकी मखलूक है और उसके ताबेदार है। मंज़ल लज़ी यशफ़हु इंदहु, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सकता है, इल्ला बिइज़्नी, हाँ मगर उसकी इजाज़त से। तो अल्लाह की इजाज़त जब तक नहीं होगी, कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसके पास सिफारिश कर सके, इंक्लूडिंग अंबिया, सालेहीन, बुजुर्गान दीन, जो कुछ भी है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ना, मंज़ल लज़ी यशफ़हु इंदहु, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सकता है, इल्ला बिइज़्नी, हाँ मगर उसकी इजाज़त से। तो यहाँ पर साबित हो गया, जो कोई अल्लाह के पास सिफारिश करेगा, उनके लिए शर्त क्या है कि पहले अल्लाह के तरफ से उनके पास उनके लिए इजाज़त मिली हो कि हाँ आप सिफारिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि जिसके लिए वो सिफारिश करना चाहते हैं, उसके लिए भी अल्लाह ताला चाहे कि हाँ आप फलां की सिफारिश कर सकते हैं। ये दो शर्त होंगे तभी जाके कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा। यालमु मा बैना ऐदीहिम, वो जानता है जो उनके सामने है, वमा खल्फहुम, जो उनके पीछे है। वला युहीतूना बिशैइन, और नहीं कोई किसी चीज को अहाता कर सकते, मिन इल्मी, उसके इल्म से, इल्ला बिमा शाअ, मगर जितना वो चाहे। यानी अल्लाह के इल्म में से कोई भी अल्लाह की मखलूक उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकते, सिवाय उतना ही जितना वो अल्लाह ताला चाहे। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, समाये हुए है उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को। वला यऊजुहु, और वो नहीं थकता, हिफ्ज़ुहुमा, उनकी हिफाजत करते हुए। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, और वह बुलंद मर्तबे वाला, अजमत वाला है। तो बहरहाल ये है आयतल कुर्सी, जिसके बारे में बहुत सारी फजीलतें हैं। यानी अल्लाह, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, और उसकी सिफत क्या है कि वह हई है, क़य्यूम है, जिंदा है, थामने वाला है, उसे ना तो ऊँग आती है ना तो नींद आती है, उसके लिए ही है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में। और कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सकता है, तो सिवाय उसके इजाजत के, यानी उसकी इजाजत जब होगी तब वो कोई दूसरा उसके पास सिफारिश कर सकता है। वो जानता है जो कुछ इनके सामने और पीछे, यानी अल्लाह के मखलूक़ात के सामने जो कुछ है, जो उनके पीछे है, वो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। जबकि इंसान को क्या है, सिर्फ जो सामने है वो देख सकता है, वो भी थोड़ी दूर तक देख सकता है, सब कुछ नहीं देख सकता है। लेकिन अल्लाह की सिफत क्या है, उसके मखलूक़ात के सामने जो है वो भी देखता है, जो उनके पीछे है वो भी देखता है, जो गुजर चुका है वो भी देखता है, जो होने वाला है सबका इल्म अल्लाह को है। और उसके इल्म में से कोई भी कुछ इहाता नहीं कर सकते, सिवाय उतना ही जितना का वो इजाजत दे, जितना वो चाहता है। और उसकी कुर्सी जो है आसमान और जमीन को घेरे हुए है, और जो सो
वो इनकी हिफाजत करते हुए, आसमान और ज़मीन की हिफाजत करते हुए बिल्कुल नहीं थकता, और वो जो सो बुलंद मर्तबे वाला, अजमत वाला है। तो ये है आयतल कुर्सी। इसकी फजीलत में बहुत सारे हदीसें हैं, बहरहाल फिलहाल मैं जितना ये जहन में है बता दूं। एक तो ये है कि हर रात सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप आयतल कुर्सी को जो सो पढ़ लिया करते थे, और आपने जो सो साहबा इकराम को भी हुक्म दिया कि सोने से पहले आयतल कुर्सी को पढ़ लिया करो, और उसको पढ़ के जब सो जाएंगे इंसान तो आपने फरमाया कि एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है जो हमारी हिफाजत के लिए मुतय्यन हो जाता। उसी तरीके से आपने कहा कि हर नमाज, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ा करो। तो कहा कि अगर इंसान जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ने का आदी बन जाता है तो उसके और जन्नत के दरमियान में जो सो सिर्फ मौत का इंतजार है, यानी इंसान मर गया और उधर जन्नत में चला जाएगा। तो ये एक सिलसिला इंसान को कर लेना चाहिए, हार्डली जो सो 1-2 मिनट लगेंगे ये आयतुल कुर्सी को पढ़ने के लिए। अगर जिसको याद नहीं है हो तो कुछ वक्त तो ये देख के पढ़ते रहें, उसके बाद खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो इसको इंसान मामूल बना ले, हर नमाज, हर फर्ज नमाज के बाद उसको पढ़ने की तिलावत करने की कोशिश करे। उसी तरीके से सोते वक्त जो सो पढ़ के सोए, उसी तरीके से बच्चों के ऊपर दम वगैरह करना है तो भी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के। बहरहाल इसके बहुत सारे फजाइल है जो इंशाल्लाह फिर कभी हम इस पर जिक्र करने की कोशिश करेंगे। ला इकराहा, नहीं कोई जोर जबरदस्ती, फिद्दीन, दीन के मामले में, क़द तबय्यना रुश्द, बेशक जुदा हो चुका, वाज़े हो चुका हिदायत, मिनल गय्यी, गुमराही से, फमन यकफुर बित्तागूती, बस जिस किसी ने जो सो कुफ्र किया तागूत का, व युमिन बिल्लाहि, और ईमान ले आया अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल उस्क़ा, बस उसने थाम लिया एक मजबूत कड़े को, लम फिजामा लहा, उसका हरगिज़ वो टूटने वाला नहीं है, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। यानी दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो पता क्या चला, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और जो सब हिदायत और गुमराही दोनों वाजे हो गई है। हिदायत बिल्कुल अलग हो गई है गुमराही से, और जो कोई जो सो तागुत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो यकीनन उसने जो सब बहुत मजबूत कड़े को थाम लिया जो कि कभी टूटने वाला नहीं है, यानी वो कभी उसके हाथ से ना छूटेगा ना वो टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। तो क्या पता चला, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब क्या है कि दोस्तों, दीन किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, किसी को मजबूर करके दीन में दाखिल किया जाए, किसी को मजबूर करके इस्लाम में दाखिल कराए, ये मुसलमान बनाए, ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। खुद इस आयत ये वाज़े है कि इस्लाम में किसी को भी जोर जबरदस्ती लाने का जायज़ ही नहीं है, और अगर किसी को जोर जबरदस्ती करते हैं तो उसके ईमान का और उसके इस्लाम का कोई एतबार नहीं है। तो ये चीज़ हमको खुद हमको इल्म होना चाहिए, ताकि वो गैर मुस्लिम जब दावा करते हैं और ये बावर कराते हैं कि इस्लाम जो सो जुल्म और ज़्यादती से तलवार के जोर पे फैला है, तो सरासर झूठ और बेबुनियाद बात है। क्यों कि किसी को सबसे पहले तो हमको इजाज़त है ही नहीं कि किसी को जोर ज़बरदस्ती करके इस्लाम में लाए, और अगर कोई आता भी है जोर ज़बरदस्ती से तो उसका कोई एतबार ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, हक वाज़े हो गया है बुराई से, यानी हिदायत जो है गुमराही से बिल्कुल अलग हो चुकी है। दोनों चीज़ वाज़े हो गई है। अब इंसानों के ऊपर है कि जो चाहे हक को कबूल करे, जो चाहे कुफ्र पर बाकी रहना चाहता है कुफ्र पर बाकी रह सकता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस किसी ने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया, मतलब क्या है, तागूत का इनकार क्या है, हर वो चीज़ का इनकार जिसकी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा, चाहे वो कोई वली हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे फरिश्ता हो, कोई रसूल हो, कोई पत्थर हो, कोई खबर हो, जो कोई भी चीज़ हो जिसकी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा, उन तमाम का इनकार करना और एक अल्लाह पर ईमान लाना। जैसे कि हमको भी कहा गया ला इलाह इल्लल्लाह, तो ये क्या है, हम पढ़ तो लेते हैं कलीमे को, लेकिन इसके माने और मफ़हूम को हम कभी समझे ही नहीं। सबसे पहले इसमें इनकार है, सबसे पहले कुफ्र है। ला इलाह, नहीं है कोई इलाह, मतलब क्या कि सारे माबूदाने बातिला, जिन जिन की इबादत की जाती है दुनिया में अल्लाह के अलावा, उन तमाम का इनकार है, उन तमाम का कुफ्र है। ला इलाह के माने क्या है, नहीं है कोई हकीकी माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी हकीकी तौर पर जो काबिल इबादत है वो सिर्फ एक अल्लाह है। उसके अलावा जिन जिन की इबादत की जाती है, चाहे वो कोई फरिश्ता हो, चाहे कोई वली हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई नबी हो, कोई रसूल हो, जो कोई भी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे खबर हो, जो मूर्ति हो, जो
कुछ है, जिसकी भी इबादत की जाती है, उन तमाम से इनकार करना, उन तमाम का बरात करना, उनसे अपने आप को बेजार करना, उनसे अपने आप को अलग करके हाँ फिर अल्लाह पर ईमान डाले, तो वो इंसान है जो पूरा सही माने में ईमान लाने वाला है। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जो तागूत का इनकार कर दे और अल्लाह पर ईमान लाए, तो यकीनन उसने एक ऐसे मजबूत कड़े को थाम लिया है, यानी उसने एक ऐसे मजबूत और सही रास्ते पे लग पड़ा है कि उसका हरगिज नहीं टूटेगा। मतलब क्या है कि वो सीधा रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर है, एदिन सिरातल मुस्तकीम पर है वो, तो उसके बाद जो सो उसको कोई गुमराह नहीं हो सकती। तो ये है अल्लाह का सीधा रास्ता, ये है जो सो तौहीद, जिसके ऊपर इंसानों को कायम होना है। और यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस किसी ने ताकूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया, तो यकीनन उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया जो कि हरगिज नहीं टूटने वाला है। और अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है, इल्म वाला है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वली है ईमान वालों का। देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, वली, औलिया प्लूरल होती है, वली जो सो सिंगुलर है। तो अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वली है, मददगार है ईमान वालों का। युखरिज युखरिज युखरिजुहुम, उन्हें निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से, इलन नूर, नूर की तरफ। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों का वली है, उनका दोस्त है। क्या करता है वो? उनको अंधेरों से निकाल कर नूर के तरफ, हिदायत की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाहुमुत तागूत, उनके औलिया, क्योंकि तागूत बहुत सारे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल में अल्लाह ताला ने किया है औलिया, उनके यानी बहुत सारे खुद दोस्त या बहुत सारे उनके मददगार या वली। तो वली की, वली सिंगुलर है, औलिया प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर तागुत बहुत सारे हो सकते हैं और अल्लाह ताला सिंगुलर एक है, इसीलिए वली कहा। और यहाँ पर जो सो वल्लज़ीना कफर, जिन लोगों ने कुफ्र किया, औलिया हम, उनके दोस्त, उनके वली कौन है? तागुत है। तागुत कौन? वही जो पर हम पहले सुन चुके ना, जिनकी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा। हर वो चीज़, जैसे शैतान को भी तागुत कहा जाता, हर वो बुरी चीज़ उसको तागुत कहा जाता है। वो क्या करते हैं? उनको युखरिजूनहुम, उन्हें निकालते हैं, मिन नूरी, नूर से, इला ज़ुलुमात, अंधेरों की तरफ। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं दोज़ख वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो देखिए आयत बहुत वाज़े है, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि अल्लाह ताला उनका वली है जो ईमान लाते हैं, और उनको अल्लाह ताला फिर उनके साथ क्या करता? उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके दोस्त, उनके वली तो जो सो तागूत है, और वो क्या करते हैं? उनको नूर से निकालकर, ईमान से निकालकर कुफ्र के तरफ, अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। और जो सो यही लोग हैं जहन्नम वाले, यानी तागूत और तागूत के पीछे चलने वाले, ये सब कुछ जो सो जहन्नमी है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, अब इंसानों को इख्तियार दे दिया कि चाहे तो अल्लाह को अपना वली बनाए या फिर तागूत को वली बनाए। अब आम तौर पे हमारे मुल्कों में जो होता है ना, कि हम अगर किसी से पूछ लें कि भाई क्या आप औलिया अल्लाह है, क्या आप वली, आप अल्लाह के वली हैं, तो सामने से इंसान चमकेगा, उछल के कूद जाएगा, बोलेगा नहीं 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 भाई, हम कैसे वली हो सकते हैं अल्लाह के। क्यों? कि हमारे जहनों में अल्लाह का वली बोलते ही एक अजीब किस्म की एक मखलूक का पिक्चर हमारे जहनों में आता, जो कि जिसको होश हवास ना हो, जो बिल्कुल आधा पागल जैसा हो, जिसको अपने लिबास का होश ना हो, जिसकी नाक बह रही हो, उसको अपने तहारत का हिसाब कोई शौर ना हो, कहीं कोने कूटे कहीं फुटपाथ वगैरह पे बैठा हुआ हो, कहीं पर जो अजीब अजीब हौले हौले कामा कर रहा हो, पागल हो जैसी हरकतें कर रहा हो, तो उसको कहते हैं नहीं नहीं, बोले ये तो अल्लाह के वली है, ये तो बोले मजजूब है, ये फलां है और क्या है। और वो उनके मरने के बाद उनकी जो खबर को जो दरगाह बना दिया जाता, उसके ऊपर सारी इबादत के काम किए जाते। कितने ही जिंदे लोग, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो है बाप दादा, उन लोग गवाह है कि उनके उनके जिंदगियों में कोई था पागल किस्म का इंसान जो रोडों पे चलता फिरता था, उसके मरने के बाद लोगों ने उसकी खबर को जो सो इबादतगाह बना दिया, उसको जो सो बाज़ाब्ता दरगाह का शक्ल दे दिया। तो ये होता है, हम हमारे जहनों में जब कभी हम वली या औलिया अल्लाह का नाम सुनते हैं, तो फौरन हमारे जहनों में कुछ एक अजीब किस्म की तासार। और फिर क्या, वली अल्लाह वो होते हैं जो कि छू छा करते हैं, हाथ से जो सो किसी चीज़ को लिया, आपको जादूगरी दिखाते हो, या कुछ किसी चीज़ को जो सो वो कहते हैं कि किसी वली थे, वो जो सो सारे दरिया को जो सो कूजे में लोठे में बंद कर लिया, कोई कुछ थे, कोई इस तरीके के जो सो शोबदाबाजी, और जो सो क्या कहते हैं कि उसको शोबदाबाजी कहते हैं। तो इस तरीके की हरकतें करने वाले वो औलिया अल्लाह होते हैं। इस तरीके का हमारा तासुर है। जबकि अल्लाह ताला का कुरान सही है या हम सही है या हमारी सोच सही है, खुद सोच ले। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु,
अल्लाह ईमान वालों का वली है, ईमान वालों का दोस्त है। फिर जब अल्लाह ताला उनका दोस्त बन जाता है, उनका वली बनता है, तो क्या करता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, उनको जो सब अंधेरों से, शिर्क और बिदात और कुफ्र से निकाल कर नूर के तरफ, ईमान के तरफ, हिदायत के तरफ ले जाता है। तो अब इंसान के ऊपर है कि वो खुद सोच ले कि क्या वो अल्लाह का वली है या नहीं, अल्लाह का वली बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। और अगर वो अल्लाह का वली नहीं बनना चाहता तो फिर उसके पास एक ही रास्ता है कि जो आगे अल्लाह ताला करें, वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, जो लोग कुफ्र करते हैं उनके दोस्त और उनके जो सो मददगार तागूत होते हैं। उसी तरीके से दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने कहा, इंसानियत को, पूरी इंसानियत को दो ही हिस्सों में बांटा, या औलिया रहमान या फिर औलिया शयातीन। तो अब इंसान को चाहिए कि हमें किस में से बनना चाहते हैं, औलिया रहमान बनना चाहते हैं या औलिया शयातीन बनना चाहते हैं, ये इंसान के ऊपर है। और सिर्फ चाहने से भी कुछ नहीं होगा। जब हम चाहते हैं कि हम रहमान के, अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, अल्लाह को अपना वली बनाना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इंसान जिंदगी को गुजारे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ईमान ले आए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शिर्क से बचता रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, बिदात से बचता रहे। तो ये तकाजे है। और हम में से हर कोई अल्लाह का वली है। ये हम जो हर कोई जो ईमान लाया है वो अल्लाह का वली है। हाँ, ये और बात है कि दर्जात में फर्क है। हर कोई दो ईमान वाले बनकर ईमान बराबर नहीं होता है। तो उसी तरीके से हर कोई तो अल्लाह का वली है, ईमान वाला, लेकिन उनके दर्जात में फर्क है। तो ये समझने की जरूरत है। और हमको फख्र होना चाहिए कि हमने ईमान लाया और हम अल्लाह के वली है, और अल्लाह को अपना वली माने और जाने, और अल्लाह को अपना वली समझ कर फिर उससे मदद भी चाहे। वली मैंने गहरा दोस्त, जैसे होता ना, दुनिया में भी हम कहते हैं कि ये मेरा बड़ा बहुत ही गहरा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड है, जिस तरह से कहते हैं, तो ये माने में होता है। तो बहरहाल हम यकीनन अल्लाह ताला हमारा गहरा दोस्त है, हमको अल्लाह से मोहब्बत है। और जब अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह को हम अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमको अपनी जिंदगी में गुजारना पड़ेगा। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उसकी तरफ, हाजा इब्राहिमा, जिसने झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, फिर रब्बी ही, अब उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जिसे अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी। इस खाला इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब वो है जो कि युहयी व युमीत, वो जो कि जिंदा करता है और मारता है, यानी मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। खाला, उसने कहा, अना उही व उमीद, मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ, मैं भी जिंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। खाला इब्राहिम, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्नल्लाह याति बिशम्सी, कि बेशक अल्लाह ताला तो ले आता है सूरज को, मिनल मशरिक़ी, मशरिक़ से, फाती बिहा, वस्तु ले आ उसे, मिनल मगरिब, मगरिब से, फबुहित अल्लज़ीना कफर, फबुहित अल्लज़ी कफर, तो जो सो यकीनन जिसने कुफ्र किया, यानी काफिर ने जो सो हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या आपने उस शख्स के बारे में भी जाना, उसकी आपको खबर मिली, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपने रब के बारे में झगड़ रहा था। ये कौन है? इसका नाम नमरूद है, जो कि उस वक्त का बादशाह था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उसको अल्लाह ताला ने बादशाह अता फरमाई थी। जैसे कि यहाँ आगे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके रब ने उसको बादशाह अता फरमाई थी। तो नमरूद जो है वो वक्त का बादशाह था। उसने जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपने रब के बारे में झगड़ने लगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, यानी मेरे रब की सिफत यह है कि लोगों को जिंदा करता है, लोगों को जिंदगी बख्शता है और लोगों को मौत देता। तो उसने कहा, वो बादशाह ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी लोगों को जिंदगी देता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ, मतलब क्या है। फिर उसने, जैसे तफसीर वगैरह में बात आती है, क्योंकि वक्त का बादशाह था, उसके पास जो सो कुछ कैदी थे जिनके ऊपर जो सो सजाए मौत उनका मुकर्रर हो चुकी थी। तो एक कैदी को बुलाया, उसको कहा कि तू आज़ाद है, और कहा कि देखो इसके ऊपर तो सजाए मौत मुकर्रर थी, मगर मैंने इसको आज़ाद कर दिया। फिर एक को बुलाया जिसके ऊपर भी सजाए मौत थी, उसको कत्ल करवा दिया, कहा कि देखो मैंने एक को जिंदा छोड़ दिया, एक को मौत दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस जाहिल को समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला जो जिंदा करता है और मौत देता है, उसमें और इसके पास में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों कंपैरिजन ही है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मेरा रब वो है जो कि सूरज को मशरिक से निकालता है, ईस्ट से निकालता है, और अगर वाकई तेरे पास भी हिम्मत है, तेरे पास ताकत है, तो उस सूरज को तो मगरिब से निकाल के दिखा दे, वेस्ट से निकाल के दिखा दे। अब जो सो वो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि उसके पास इसके बारे में कोई सवाल, कोई वो नहीं
था कि कैसे उसको जवाब दे सकें, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला काफिर कौम को, जालिमों को जो सो हरगिज हिदायत नहीं देता। मतलब क्या है कि जिसको हक का वाजे हो जाए हक, और हक होने के बाद भी जो इंसान शिर्क करता है, तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। तो इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ी इबरत है कि जब अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला बंदों को, उसके मखलूक़ात को जिंदा करता है और मौत देता है, तो उसकी ऐसी सिफत किसी और उसके मखलूक में नहीं है, ये मानने की ज़रूरत है। और उसी तरीके से फिर जब इंसान के ऊपर हक वाज़े हो जाता, उसके बाद भी अगर वो हक को नहीं मानता, तो फिर अल्लाह ताला जो सो ऐसे इंसान को फिर उसको गुमराही पर छोड़ देता है। हाँ, अगर किसी इंसान के अंदर जो सो हक वाज़े नहीं हुआ, वो अभी तक जो सो उसको हक से दूर है, तो फिर ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला हक को उसके ऊपर पहुंचा देना ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। जब तक कि अल्लाह ताला उसके ऊपर हक को ना पहुंचाए, अल्लाह ताला उसको गिरफ्त नहीं करेगा, उसको सजा नहीं देगा। और अल्लाह की जिम्मेदारी है कि दुनिया में हर इंसान के ऊपर हक को वाजे कर दे। और जब इंसानों पे हक वाजे हो गया, उसके बाद वो दुनिया में जो सो हक को कबूल नहीं किए, अल्लाह को कबूल नहीं किए, तो कल क़यामत में उनके पास कोई उज़र और कोई जो सो दलील बाकी नहीं रहेगी कि अल्लाह के सामने कोई बहाना कर सके और वो बहाना अल्लाह के सामने चल सके। बहाने तो करेंगे लोग, कोशिश तो करेंगे, लेकिन उनका कोई बहाना अल्लाह के सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फिर उसके खिलाफ दलाइल को पेश करेगा। औ कल्लज़ी, या उसके जैसे, मर्रा अला क़र्यतिन, जबकि उसका गुजर हुआ एक बस्ती से, वहिया खावियतुन, जो गिरी पड़ी हुई थी, अला उरूशिहा, अपने छतों के ऊपर। खाला, उसने कहा, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु, कि कैसे जिंदा करेगा इसको अल्लाह, बाद मौतिहा, इसके मौत के बाद। फ़अमातहुल्लाहु, बस उसको मार दिया अल्लाह ताला ने, मिअता आमिन, 100 साल तक। सुम्मा बासहु, फिर उसको जो सो दोबारा जिंदा किया, दोबारा उठाया। खाला, उससे कहा, कम लबिस्ता, कितना देर तू पड़ा रहा। खाला, उसने कहा, लबिस्तु यौमन और बाजा यौमिन, मैं पड़ा रहा, मैं इधर यहाँ पर रहा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। खाला, इसने कहा, अल्लाह ने कहा, बल लबिस्ता, तू बल्कि तू पड़ा रहा, मी अता आमिन, 100 साल तक। फंजुर, बस तू देख, इला तामिका, अपने खाने के तरफ, व शराबिका, और अब तेरी पीने की चीज की तरफ। लम यतसन्ना, वो हरगिज जो सो सड़ा गला नहीं है। वंजुर इला हिमारिका, और तू देख अपने गधे की तरफ। वलिनज अला का, और हम तुझे बना देंगे, आयतन लिन्नासी, एक निशानी लोगों के लिए। वंजुर, और तू देख, इला इला इजामी, हड्डियों के तरफ। कैफा नुनशिजुहा, कैसे हम उनको आपस में जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सूहा, फिर हम उनको पहनाते हैं, लहमा, गोश्त। फलम्मा तबय्यना लहू, फिर जब वाजे हो गया उसके ऊपर, खाला, उसने कहा, आलमु, मैं जानता हूं, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब अल्लाह ताला और एक वाक़े के बारे में बयान कर रहे हैं। पहले एक वाक़या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और वो इंसान का जो नमरूद का है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, या उस इंसान का वाक़या जो कि एक मरतबा एक बस्ती से गुजर रहा था, जो बस्ती के जो सब बिल्कुल लोग जो सब पूरे के पूरे गिरे पड़े हुए मरे, यानी जब वहां पर कोई जलजला या कोई ऐसी आफत आई थी होगी जिसकी वजह से सारी के सारे बस्ती के लोग हलाक पड़े हुए थे, अपने बस छतों पर गिरे पड़े हुए थे, बिल्कुल बिखरे हुए थे। तो जब वो इंसान वहां से गुजर रहा था, तो उसने ताज्जुब के तौर पे कहने लगा कि कैसे अल्लाह ताला इस मरी हुई बस्ती को दोबारा जिंदा करेगा, यानी जो तहस नहस हो गए हैं, इनकी जो सो हो सकता है जिस्मों के टुकड़े टुकड़े हो गए हों, बिखर गए हैं, पूरे यहाँ वहां हो गए हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करेगा। जब उसने इस तरीके का ख्याल लाया, इस तरीके से सोचा, तो अल्लाह ताला ने उसको वहीं पर मार दिया। उस इंसान को जो सफर कर रहा था, मुसाफिर था, वो बस्ती से गुजर रहा था, तो वहीं पर उसको अल्लाह ताला ने मौत दे दी, और उसको 100 साल तक वहां पर वो मुर्दा पड़ा रहा। फिर उसको दोबारा अल्लाह ताला ने जिंदा किया, जिंदा करके कहा कि तू कितनी देर इधर मरा पड़ा रहा, तो वो कहने लगा कि मैं शायद एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। ये क्यों कहा उसने, जैसे कि हदीस तफसीर वगैरह में आता है कि जब वो वहां से गुजर रहा था, तो दिन का कुछ सुबह का वक्त था, और जब वो उसको दोबारा जिंदा किया गया तो अभी शाम हो रही थी, तो उसने सोचा कि अगर आज ही का दिन है, तो मैं जब सुबह के वक्त आया था और अभी शाम हो रही है, दिन का कुछ हिस्सा, या नहीं तो अगर मैं कल आया था तो एक दिन। तो इस तरीके से उसने कहा कि मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा मैं यहाँ पर ठहरा हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू तो पूरे 100 साल तक यहाँ पर मरा पड़ा रहा, और तू देख तो सही तेरे खाने पीने की तरफ, क्योंकि वो मुसाफिर था, तो जाहिर बात है कि अपना तोशा वगैरह साथ में लेके जा रहा था होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू देख अपने खाने पीने की तरफ, वो हरगिज जो सो सड़ा गला नहीं है, यानी 100 साल गुजरने के बाद भी वो खाना पीना तेरा जो है वो खराब नहीं हुआ। और तू देख अपने गधे की तरफ, यानी जो उसका सवारी जो थी, जैसे कि पुराने जमाने में लोग गधों वगैरह पर सवारी
सवारी करते थे, तो कहा अल्लाह ताला ने उसको इशारा किया कि देख तू अपने गधे के तरफ, और उस गधे का क्या हाल था कि बिल्कुल जो सो हड्डियां वगैरह ये हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू उसको देख, हम कैसे उसकी हड्डियों को जोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर कैसे उसको गोश्त, उसके ऊपर उसके हड्डियों पे गोश्त को पहनाते हैं, और जो सो फिर आगे कहा कि और जब उसने ये सब कुछ देख लिया है, उसके आंखों के सामने अल्लाह ताला ने गधे की हड्डियों को जो से जोड़ा, फिर उसके ऊपर गोश्त को पहना दिया, फिर उसको बिल्कुल एक जिंदा गधा बना दिया। तो अल्लाह ताला जब उसके ऊपर वाजे हो गया तो उसने कहने लगा कि मैं तो जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तो पता क्या चला, ये भी एक निशानी के तौर पर अल्लाह ताला ने कि दुनिया क़यामत के बाद और आखिरत में जब अल्लाह ताला इंसानों को मरने के बाद जिंदा करेगा, ये जो हमने सुन रखा है, हमको जो सो गैब की खबर है लेकिन कह दिया गया कि इस पर ईमान रखो, तो ये इसकी कभी कभी जो अल्लाह ताला मिसालें बयान करने के तौर पर कहीं कहीं पर इस तरीके के हालात को बताता है। ये एक वाकया है कि जब वो उसने ताज्जुब से सोच रहा था कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा ये सारी बस्तियों को, तो अल्लाह ताला ने खुद उसको मार दिया और उसको जिंदा करके दिखा दिया। उसी तरीके से जो गाय का जो वाकया है, उसमें उस कत्ल किए हुए इंसान को जिंदा करके दिखा दिया। उसी तरीके से और एक दो वाकया थे जो कुरान में साबित हो रहे हैं, ये सब साबित करते हैं और अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर बता दिया कि देखो अल्लाह ताला जिसे आखिरत में जिस तरीके से दोबारा इंसानों को जिंदा करेगा, मुर्दे इंसानों को, उसी तरीके से आज दुनिया में अल्लाह ने दिखा दिया। तो ये बहरहाल अल्लाह ताला के जो वाक़यात बयान कर दिए गए उसके ऊपर हमको ईमान रखना है, और ऐसे ही हम ईमान रखते हैं जैसे कि यकीनन हमने जो सो हम पर पूरा यकीन है कि यकीनन अल्लाह ताला आखिरत में जो सो हम तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।